हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 ओसीएम का लेके जुड़ रहा हूं। क्यों? देखो, बच्चे बाद में देखेंगे भाई, दो की स्पीड पे देख लेना। ऑलरेडी अभी इससे पहले मैं लाइव आके मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल टेंशन मत लीजिए ओसीएम का। बहुत ज्यादा पैनिक होके ऊपर ऊपर से चीजें मत पढ़िएगा दोस्तों। जितना और अभी इस लास्ट मोमेंट पे रटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप रटने जाओगे बिना समझे तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी नहीं लिख पाओगे। और ओसीएम में अगर आपको चैप्टर समझा है तो अपने शब्दों में लिखते आता है। ठीक है, तो अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो भेज दीजिए भाई। ऑलरेडी जो मैंने टारगेट दिया हुआ है, आप लोगों ने चैप्टर 8 और 4 किया तो भी चलेगा। सर लाइव क्यों जुड़ रहा हूं, फिर चैप्टर 3 क्यों लेके आ रहा हूं? आपने खुद का 1 4 7 8 कर लीजिए। बट बच्चों को होता है ना कि सर चैप्टर 3 हमने नहीं किया, और टेक्स्ट बुक से तो करते जाना भी मत बेटा, गलती भी मत करना इस चैप्टर को। क्योंकि इतना टाइम इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3, इतना टाइम अगर आपने चैप्टर 8 पे दे दिया ना, भला हो जाएगा। चैप्टर 4 पे दे दिया ना, अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। अगर आपको ज्यादा वक्त देना है तो उनको दीजिए, फिर चैप्टर 3 छोड़ना भी नहीं है। तो मैं आपके लिए ये चार्ट्स लेके आ रहा हूं, ऑलरेडी एप्लीकेशन में मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एनालिसिस बता दूं, ये चैप्टर के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? बस 5 मार्क्स के। उसमें 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ जाता है कभी कभी, और अगर आए भी तो टेक्स्ट बुक्स ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 3। और इतना सिंपल है, आप अपने ओन लैंग्वेज में बिना रटे लिख सकते हो कि अंतरप्रीनियर कैसा होना चाहिए। एंट्राप्रीनियर बोले, अंतरप्रीनियर बोले, प्रोनाउंसिएशन को समाप्त करिएगा जो भी आप समझते हो। लेकिन एक बिजनेसमैन की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर क्या होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग, ऐसे कुछ दिया है, मैं पूरा बताता हूं। इसमें स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, ये सारी बातों से कौन सा सवाल आता है, एग्रो टूरिज्म है, सब बताऊंगा। आप मुझ पे छोड़िए, आधे से 45 मिनट्स के अंदर मैं चैप्टर डन कर दूंगा। और आपको यह कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ सर, हमने ना अच्छे से कर लिया है चैप्टर, अब कोई दिक्कत नहीं है करके। अब समझिए, और आप मोबाइल में अच्छे से इस चार्ट को देख सकते हो, अगर आपके पास टैब है उस पर भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2023 में दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ये वाला सवाल पूछा था, एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट सोर्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 2024 में एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर ऐसे करके क्वेश्चन आया था, यहाँ पे रहेगा एंटरप्रेन्योर करके। ठीक है, मतलब इससे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड था। और एक सवाल आया था केस स्टडी, जो मैं कहता हूं ना टेक्स्ट बुक में एज इट इज आता है, सिर्फ नाम बदल देते, सोहम एंड नवीन। थोड़ा प्रूफ चाहिए तो 2 मिनट वेट कीजिए, ताकि मैं जब पढ़ाऊं चार्ट्स में से तो आपको समझो, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड चीजें हो जाए। ज्यादा पैनिक और ज्यादा सोचना नहीं बेटा। सुनो मैं क्या बता रहा हूं आपको। सोहम इज यंग एमबीए डिग्री होल्डर, मिस्टर नवीन is become graduate. Soham willing to start dairy farm at village and Naveen willing to work as a cashier in private company. Find out dream of Soham, characteristics of entrepreneur, सक्सेसफुल entrepreneur कौन सा क्वालिटी चाहिए, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। आप देखोगे आप देखोगे 2022 में शायद से क्वेश्चन आया था, इस तरीके का क्वेश्चन आया था मतलब। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को देखो, एक डिग्री होल्डर बंदा है, ठीक है, कुछ तो ग्रेजुएट है, विलिंग सीताराम एक अकाउंटेंट का काम करना चाहता है। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब मैंने लिए थे तो बताया भी था, तो उसका कोई इतना टेंशन नहीं लेना है करके। बट अब आते हैं चार्ट्स पे, ज्यादा समय गवाए आपको मैं ये बात कंप्लीट करा के देता हूँ। अब आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 भी कंप्लीट करना है सर, तो कैसे हम जाएंगे, एकदम रिलैक्स होके देखिए। ऑलरेडी बेटा, आप लोगों को लगता है, अगर आपको मैंने टारगेट दिया है 8 नंबर का चैप्टर क्विक रिवीजन वाला, देखिए ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन का प्लेलिस्ट इसके नीचे भी दिया हुआ है, वो देखा तो भी चलेगा। अब जिन बच्चों को ऐसे हो रहा है कि सर लाइव में पढ़ लेना है, तो मेरे साथ ये कर लो, 5 मार्क्स का चैप्टर का ओवरव्यू आपका खत्म हो जाएगा। और इतना ही करना है, कोई ज्यादा इसके टेंशन में नहीं आना है कि सर ये करे वो करे क्या क्या करे, छोड़ दो। मैं पहले आईएमपी क्वेश्चन आपको लेके आ रहा हूं। ये देखो, चार्ट को पहले समझ लो बेटा, इसमें कौन से क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से देख लेना है करके। हिस्ट्री हिस्ट्री में जाना नहीं है। कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर जब आएगा राजा, तो उसमें यह आता है कि कौन से वर्ड से लिया गया है। फ्रेंच वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड क्या बेटा, एंट्रप्रेन्योर, इसका मतलब टू अंडरटेक। ये वाला एक इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूं ना, आप लोग जो बोलते हो ना सर ये हम करें क्या, ये इतना बड़ा चैप्टर है, 5 ही मार्क्स का है, छोड़ दिया तो चलेगा क्या? बेटा छोड़ना मत, ये जितना मैं लेक्चर कर रहा हूं उतना करना। रिसेंट इनिशिएटिव इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये क्या कहा मैंने, रिसेंट इनिशिएटिव इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जहां पे क्या है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, एग्रो टूरिज्म है। अब हो सकता है एग्रो टूरिज्म वो 2 मार्क्स का आता है ना, डिफाइंड टर्म, वहां पे आ जाए।
तो तुम्हें एक ओवरव्यू तो होना चाहिए, एक आइडिया तो होना चाहिए कि भाई वो एग्रो टूरिज्म एक्चुअली है क्या, इसमें क्या लिखना है सर, है ना। जैसे स्टैंड अप इंडिया में ना एक सवाल आता है, मैंने आईएमपी किया है, ऑब्जेक्टिव के लिए आता है ये सवाल, देखो यहाँ पे कहाँ पे रहा, बच्चा इतना कैसे पढ़ेंगे, ये देखो ये वाला एक सवाल आता है, आप ऑब्जेक्टिव में जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि कितना टाइम मिलता है रीपेमेंट के लिए। अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पे वन शॉट जॉब करोगे तो होने ही वाला है आपका, लेकिन मैं बता दूं कि आपको ना रीपेमेंट के लिए 7 ईयर विथ मैक्सिमम 18 मंथ का एक आपको पीरियड एक्स्ट्रा दिया जाता है, बट 7 ईयर्स के अंदर ये एक सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव वाली पॉइंट बता रहा हूं, तो ये चार्ट से आपका इस तरीके से मैं कवर करवा के दूंगा। समझ में आया। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आपको नहीं भागना, इस चैप्टर में कैसे पढ़ना है, सिर्फ चार्ट्स में। चार्ट्स कहां पे मिलेंगे, अपने मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, वापस एक बार आपको दिखा देता हूं, जिनको अभी भी कोई और चीज करनी है आप डेफिनेटली जा सकते हो, लिखा तो चलेगा बेटा, चार्ट्स बनाए इसलिए है, और चार्ट्स में कुछ मेरा मन का लैंग्वेज नहीं, अपने टेक्स्ट बुक का ही लैंग्वेज है। बिंदास चार्ट्स को यूज करो, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, ये मेरा आपको वादा है। एप्लीकेशन पे आइएगा, वहां पे आप लोगों को फ्री नोट्स और फ्लो चार्ट्स करके सेक्शन दिखेगा, वहां पे मिल जाएंगे करके चार्ट्स। ठीक है एवरीबॉडी, यस और नो, हाँ या ना, यस सर करके। चलो शुरुआत करते हैं सर इस चैप्टर की। रिलैक्स रहिए, पहले आपको मैं बता देता हूं, ये कुछ कीवर्ड है जो आंसर में बार बार रिपीट होने चाहिए। क्या सर, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर, ये जो बिजनेसमैन है वो फुल टाइम जॉब होता है, नीडिंग डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पे, एक देखो, एक तो है एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेसमैन, और एक है जो जॉब करते हैं 5 to 7, या सुबह 8 बजे गए, शाम को दोपहर को 3 बजे आ गए, तो ये 8 घंटे का ड्यूटी वाला रोज नहीं भाई, यहाँ पे फुल टाइम जॉब है। एंटरप्रेन्योर को देखो, अब मैं इस टाइम भी लाइव ले रहा हूँ, हो सकता है मैं 12 बजे भी लाइव लूँ, तो ये फुल टाइम जॉब है, ये वर्ड आना चाहिए। डेडिकेशन और हार्डवर्क तो लगेगा ही। एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिव रहना है, वो खुद ओनर होता है, खुद प्रोड्यूसर होता है, खुद मार्केट क्रिएटर होता है, डिसीजन उसको लेने होते हैं, ये अब आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, बट एक कुछ कीवर्ड पे हमें पूरा गेम घुमाना है। ठीक है बेटा। फोर्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमने देखा देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथा क्या होता है बेटा, एंटरप्रेन्योर। तो अगर कुछ ऐसे 2 मार्क्स के लिए आपको आ गया ना, एंटरप्रेन्योर बताइए क्या होता है, एंट्राप्रेन्योर, एंट्राप्रेन्योर, आप जो भी कहना चाहते हो, तो आपको ये कुछ वर्ड्स है जो अपने अंडरस्टैंडिंग पे लिखने हैं, और आप ऐसा लिख के आओ तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। चार्ट्स आपके टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं, भरोसा रखो, इससे पढ़ा, ये चैप्टर सारे ही पढ़ लो, लेकिन ये इसमें से ही पढ़ना, टेक्स्ट बुक के इतने सारे पेजेस को रट्टे बैठना मत। ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है भाई, जो बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, और ये नेशन के डेवलपमेंट में की रोल प्ले करते हैं। अगर 2 मार्क्स के लिए आपको ये मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कोई सवाल आ गया, एंटरप्रेन्योर आ गया, आप ऐसे इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है एवरीबॉडी, यस और नो, यस। चलो यहाँ पे मैं आता हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर, शांति से, एकदम शांति, घाई नहीं करना है। रिवर्स में शुरू करता हूं, ये वाला एक शब्द आएगा इंट्रापीनियर, हो सकता है 2 मार्क्स के लिए आए, डिफाइन। स्पेलिंग ध्यान से देखो, अगर ये चैप्टर अब तक नहीं पढ़ा होगा बेटा, शांति से स्पेलिंग देखो, पढ़ो, मैं आपको बताता हूं कैसे इसको, क्या लिखना है इसके अंदर, और 2 मार्क्स के एंगल से ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं, 2 मार्क्स के एंगल से लिखना है। एंट्रप्रेन्योर नहीं बोला, क्या बोला है, देखो ई से चालू हो रहा है, क्या ई से चालू हो रहा है, स्पेलिंग देखो भाई, भाई और बहनों स्पेलिंग देखो फटाफट से, ई से शुरू हो रहा है क्या आई से हो रहा है, बताओ जल्दी। ये 2 मार्क्स के लिए आया तो क्या लिखे, देखो बेटा, आपको ये तो लिखना है कि इंट्राप्रेन्योर ये एक एम्प्लॉय होगा, क्या होगा, देखो बेटा, ये बहुत शांति से एकदम रिलैक्स हो जा, दो कोई टेंशन मत ले, मैं जो बोल रहा हूं अगर तू मेरी बातें समझेगा ना तो रट्टा नहीं पड़ेगा, तू लिखता आएगा। एंट्रप्रेन्योर नहीं बोल रहा है, एंट्रप्रेन्योर तो खुद मालिक है। इंट्राप्रेन्योर, आई से अगर कोई स्पेलिंग आया और ऑब्जेक्टिव में आया, 2 मार्क्स के सवाल के लिए आया, तो सुन, इंट्राप्रेन्योर कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एम्प्लॉय है। Intrapreneur is an employee who, with the support of an authority from their company, implement innovative ideas. Unlike entrepreneur, intrapreneur don't risk their own capital at the company as the company provide the infrastructure. They may or may not earn immediate revenue, but they continue receive their salary. अब देखो मैं आपको ना एक एग्जांपल के बताता हूँ, इंट्राप्रेन्योर एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये पूरा चैप्टर बहुत टाइम खाता है तो इतना ही कीजिए। मैंने क्या कहा, इंट्राप्रेन्योर, एंट्रप्रेन्योर मतलब कौन सर, मेन मालिक, ये मेन मालिक है, ये मेन मालिक है। इसने एक व्यक्ति को अपने अपने पास जॉब पे रखा, और इस व्यक्ति को कहा कि भाई एक काम कर, जिसे तुमको रतन टाटा जी पता है, उनके साथ एक बच्चा रहता था शांतनु करके, अगर आपने देखा रहेगा तो।
तो उसमें क्या होता है, इस व्यक्ति को बोला कि तू नए नए आइडियाज सोच, तू नए नए इनोवेशन सोच और मेरी कंपनी को आगे लेके जा, तुझे फ्रीडम है सोचने का। पैसा किसका रहेगा, मालिक का। ये व्यक्ति पूरा ओनर जैसा ही सोच रहा है, बट ये ओनर है क्या नहीं, इसमें कीवर्ड लिखना। ये कौन होगा, कंपनी का बेटा एम्प्लॉय। ये कौन होगा, कंपनी का एम्प्लॉय। ये खुद के पैसे रिस्क पे नहीं लगाएगा, ये किसका पैसा रिस्क पे लगा रहा है, मालिक का, ओनर का, मेन ओनर का। तो जब आपको इंट्राप्रेन्योर लिखना है, मैं क्यों ये लेक्चर ले रहा हूं चैप्टर नंबर 3 का, आप टेक्स्ट बुक में जाके आपको देखना है, वहां पे भी देख लो। आप लोगों को ये पॉइंट लिखते आने चाहिए। देखो, what do you mean by intrapreneur? Intrapreneur is an employee who, with the support and authority from their company, implement innovative ideas. तो उसको क्यों हमने अपॉइंट किया गया है, ताकि वो नए नए इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करे और कंपनी को आगे लेके जाए। बट वो क्या है बेटा, एम्प्लॉय। अनलाइक एंटरप्रेन्योर्स, इंट्राप्रेन्योर डोंट रिस्क देयर ओन कैपिटल। ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि भाई जो इंट्राप्रेन्योर है वो खुद का पैसा नहीं रिस्क पे लगाता। अनलाइक, समझ में आ रहा है, एंटरप्रेन्योर जैसा खुद का पैसा रिस्क पे लगाता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, रट्टा नहीं मारना अपने को। इंट्राप्रेन्योर आए तो इतना लिख पाओगे बेटा, यस ठीक है। ओके, यहाँ पे intrapreneur is encouraged to large organization with research and development department where employee use their creative to drive innovation। और कुछ डेफिनेशन दिया है, ये इतना नहीं देखने का। इंट्राप्रेन्योर आर द ड्रीमर हु टेक हैंड्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्रिएटिंग इनोवेशन विद इन द बिजनेस। कोई डेफिनेशन, कोई नाम आपको रटना नहीं है, बस। कंपनीज लाइक काइनेटिक, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये इंट्राप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। बस इतना लिखो। आपको 2 ही पॉइंट लर्न करने हैं, पूरे टेक्स्ट बुक में भी जाना या इतना ही पढ़ो। चैप्टर 3 अगर आपने नहीं शुरू किया रहेगा, जितना आपका भाई बोल रहा है उतना ध्यान रखो। इंट्राप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर नहीं। क्या याद रखोगे, बोलो, समझा क्या इतना, यस और नो? चैप्टर छोड़ने वालों इतना तो भी करो। इंट्राप्रेन्योर क्या होता है, वो एम्प्लॉय होता है जो एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया, उसके अंडर वो काम कर रहा है, एम्प्लॉयर का पैसा यूज कर रहा है और अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इतना समझा? ओके। बस इतना 2 पॉइंट याद रखो, 2 मार्क्स के लिए इनफ रहेगा, बात खत्म। और फिर बोल देना कुछ टाटा जैसी कंपनी या महिंद्रा जैसी कंपनी अपने हिसाब से लिखो, इंट्राप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट दे रही है, सॉरी प्रमोट कर रही है। इंट्राप्रेन्योरशिप इज ओवर, इतना आपको करना है, ठीक है। चार्ट से ही पढ़ेगा। फिर 2 मार्क्स के लिए आपको आईएमपी सवाल आ सकता है, एग्रो टूरिज्म। सिर्फ 2 मार्क्स, 5 ही मार्क्स का इसका वेटेज है। एट द एंड ऑफ द डे आप छोड़ के भी चले जाओगे, फिर भी 1478 आपको सपोर्ट करने ही वाला है। बट मैं ये चाह रहा हूं कि आप मत छोड़िए ना, आप सिर्फ रट्टा भी नहीं मारना है, छोटा भी नहीं, बस समझ लेना है मेरे साथ। और इसलिए इस मोमेंट पे जुड़ाओ कि बाद में कोई बच्चा अगर देखना चाहे तो देख ले आराम से। बाकी तो हमने पूरा खजाना दे के रखा है आपको। सर एग्रो टूरिज्म क्या होता है, जरा बताइए। दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ पे जो लिखा है वो समझा देता हूं। एग्रो टूरिज्म क्या है? एग्रो टूरिज्म और ठीक है, और एग्रो टूरिज्म अलाउ टूरिस्ट टू रिकनेक्ट विथ रूरल लाइफ एंड एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक फ्रूट पिकिंग, फिर आपको टेंडिंग बीज एंड मिल्किंग काउस एक्सेट्रा। इट एम्पावर लोकल कम्युनिटी socially and economically, helping farmer diversify their income for long-term sustainability. Agro-tourism offer visitor an authentic hand-on experience with food and production। अब ये सर इतना क्या फेंके हम लोग, आपको एक सिंपल इसमें बताता हूँ। इतना सिंपल क्या होता है ना सर, आज नासिक में भी साधना मिसल टाइप है, या फिर ना एक हमारे यहाँ पे क्या नाम है, मैं भूल गया, अभी याद नहीं आ रहा। एक ऐसी जगह है जहां पे ना, मैं आपको बताता हूँ, बोलते बोलते याद है। क्या किया गया, जो शहरों में आजकल लोग बहुत ज्यादा बिजी है, एग्रो टूरिज्म का मेन पर्पस सुनो। तो हम लोग हुरडा पार्टी वगैरह आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। एग्रो टूरिज्म का मेन मेन काम क्या है सर? ये काम है कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं, जो अर्बन एरिया के लोग हैं, उन्हें रूरल एरिया में लेके जाओ, ठीक है। और रूरल एरिया में जब तुम लेके जाओगे तो वहां पे जो फार्मर्स है, वहां पे जो भी है ना कि स्मॉल, जिनका बिजनेस रहेगा छोटा और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, अगर आप अर्बन एरिया के लोगों को रूरल एरिया से कनेक्ट करोगे तो रूरल एरिया का इकोनॉमी बढ़ेगा, उनके पास पैसा आएगा। बस इसके अराउंड आपका आंसर घूमेगा एग्रो टूरिज्म का। आप डेफिनेशन भी दे पढ़ लो एक बार। एग्रो टूरिज्म इज अ कमर्शियल एक्टिविटी एट वर्किंग फार्म, ranch or agriculture plant for a visitor enjoyment supplementary farm income। मतलब सप्लीमेंट, यही बोलेगा कि साइड इनकम की तरह काम करता है फार्मर के लिए।
आप उन्हें हुरडा पार्टी रखिए, है ना, कहीं तो लोगों को बोलिए कि आप जाइए उस फार्म सेक्टर में और उन्हें हेल्प, मतलब वहां पे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, यही बोलना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, गांव खेड़ों में। यहाँ पे आपको बताता हूँ एग्रो टूरिज्म, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ये देखो, ये कुछ एग्जाम्पल लिखना, 2 ही मार्क्स के लिए करना है, तो एक बार सिर्फ पढ़ लो, बाकी छोड़ दो। आउटडोर एजुकेशनल एक्सपीरियंस और इंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, ऑन फार्म सेल, ये सारी चीजें आपको एग्रो टूरिज्म में लिखना। एक बार रीड करो, चलो एक बार रीड करो। हिंदी कोणाचं गेलं, ट्रैवल अट्रैक्शन, बराबर है बेटा, इतना लिखा तो भी चलेगा। ये दूसरा आईएमपी रखना, बस दूसरा क्वेश्चन आईएमपी रखना। रटना नहीं है, ये चैप्टर छोड़ना है तो भी चल जाएगा, इतना बड़ा चैप्टर है सर, इतना चार्ट हम लोग तो 8वें चैप्टर को करेंगे तो परवड़ेगा। देखो पीछे मैंने लाया, स्मॉल में किया है, इतना इससे कई गुना छोटा हमारा 8 चैप्टर है। तो इधर 5 मार्क्स के लिए लड़ने से बेटर उधर 20 मार्क्स के लिए मेहनत करो। क्यों मैं आपके सामने आ रहा हूं, मुझे ये बताना है भाई। देखो दिख भी नहीं रहा होगा तुम्हें पीछे अभी क्या लिखा हुआ। इतना तो बच्चे क्या करते, पैनिक होते अननेसेसरी, सर 8 चैप्टर कर रहे थे, 8 चैप्टर कर रहे थे। भाई तू ये वाले चैप्टर को इतना लोड ले रहा है, 2-2 मार्क्स के सवाल है, उसके लिए प्रिपेयर रहे, मेंटली थोड़ा समझ ले। और सर मी रट्टा मारू का दिवस रात्र चैप्टर 4 घेऊन बसतो, नहीं बाबा, चैप्टर 8 पे जा, चैप्टर 4 कर। ओके सर, आ आके अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक, इस बार ऐसे लग रहा है सपोज क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अगर आया, आईएमपी करो इसे, एक क्वेश्चन को आईएमपी करो, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बॉस। और क्या फेंकना है ना, किसी के पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है इस पे, कि क्या क्वालिटी है जो बंदा सक्सेसफुल है एंटरप्रेन्योर, तो डिसिप्लिन होगा, कॉन्फिडेंट होगा, ओपन माइंडेड होगा, अंदर तो लिखना, कोई रटने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर को सामने लेके आने का पर्पज ही है आपके, कि जो बच्चा गलत डायरेक्शन में ना जाए। ठीक है, एक मिनट बेटा, थोड़ा नेटवर्क क्या सीन हो रहा है, जस्ट एक मिनट, हुआ क्या है, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी। तो आप लोगों को ये चैप्टर 3 में जो बच्चा सीधे से पढ़ना चालू करता है ना बेटा, वो 1 करेगा, वो 2 पे आ जाएगा। जैसे चैप्टर 2 पे आ गया ना, अब उसे लगेगा यार ये तो चैप्टर 2 ऑलरेडी हो नहीं रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, फिर वो चैप्टर 3 पे जाएगा। चैप्टर 3 पे जाएगा, इधर इतनी सारी बातें, बट वेटेज वो देख ही नहीं रहा है। कितना वेटेज है सर, सिर्फ 5 मार्क्स। तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है, 1 के बाद 4, फिर 7, 8, ये 4 पहले करोगे और फिर इस चैप्टर पे आओगे। ये लाइव आके आपको दिखाने का पर्पज ही है कि इसमें इतनी सारी बातें, भाई फंसोगे तो उलझ जाओगे, निकल नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है। और ये सारा चार्ट सेल्फ स्टार्टर, कॉम्पिटेटिव, क्रिएटिव होना चाहिए। और ये इतने 8 पॉइंट, ये 8 मार्क्स के लिए इसमें तो सवाल नहीं आएगा। 10-10 पॉइंट दे के रखे, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी 8 पॉइंट दिए, यहाँ पे 7 पॉइंट दिए, तो कोई भी 4 पॉइंट कर लेगा ना तो भी चल जाता है। समझ में आ रहा है चैप्टर को डील कैसे करना है। ओके। और जो मैंने अभी टारगेट दिया, तो क्यों दिया, 8वां चैप्टर क्यों करने को बोला, रीजन है, इतने टाइम में 8-1 2 बार हो जाएगा 8 नंबर का चैप्टर। ठीक है, तो अभी आप वो पढ़िए, ये चार्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे मैं एक रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर, ताकि आप 2 की स्पीड पे देख पाओ। ठीक है, अब ये लाइव आया, इसका पर्पज ये था सिर्फ, ये मुझे 2 क्वेश्चन आपको कराने थे। ऊपर से ये मुझे पता हर बच्चा पढ़ ही लेता है, इसमें मैं रिकॉर्डेड करके आपको दे दूंगा, तो आप एग्जाम के रात को, मतलब वो 30 मिनट 40 मिनट का लेक्चर रहेगा, क्विकली देख लेना। ठीक है, और अभी आप मेरा टारगेट दिया हुआ कंप्लीट करो। ठीक है बेटा, टेंशन मत लो, पढ़ते रहो करके। चलो, ऑल द बेस्ट।